Hello class 8 students, this is Ajay Singh Solanki from E-Saral Kota, your social science teacher। आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द राइज ऑफ मराठास। बट इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने एक चार्ट बनाया है, एक टाइमलाइन बनाई है जिसके थ्रू इस चैप्टर में क्या होगा उसके अंदर हम एक बार देख लें कि मराठा एम्पायर किस तरीके से आगे डिस्ट्रीब्यूटेड था। ये चैप्टर को समझने में बहुत आपके काम आएगा। फिर करेंगे अपन चैप्टर स्टार्ट। सबसे पहले अगर अपन देखें तो मराठा एम्पायर के अंदर आपका शाहजी भोसले और जीजाबाई, उसके बाद उनके जो सुपुत्र थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको हम सब जानते हैं, ठीक है। उनके दो पुत्र थे, दो सन थे, राजा राम और संभाजी। राजा राम की जो वाइफ थी वो ताराबाई थी और इनके जो लड़के थे वो शिवाजी टू माइनर थे। इधर संभाजी की हम अगर बात करें तो उनके लड़के शाहू जी एंड हिज मदर बिकेम कैप्टिव ऑफ मुगल्स। अब यहाँ पर मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसके बाद का जो चीजें हैं वो इस चैप्टर के अंदर आगे कवर्ड रहेंगी। तो ये बेसिक अपन को एक इन्फो मिल गया इस चैप्टर का कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब करते हैं अपन अपने चैप्टर को शुरुआत। चलिए, हु आर द मराठास? द मराठास आर अ ग्रुप ऑफ people native to the Deccan Plateau, more specifically present day महाराष्ट्र। अब अगर अपन बात करें कि ये कौन थे भाई मराठा, दे आर द ग्रुप ऑफ पीपल जो कहाँ पे रहा करते थे भाई हमारा। हम अगर बात करें तो हमारा ये जो डेक्कन प्लेट्यू की बात कर रहे हैं, जो ये हमारा महाराष्ट्र वाला पार्ट है, यहाँ पर ये रहा करते थे। दे आर आइडेंटिफाइड विद द लैंग्वेज दे स्पीक मराठी, मराठी बोला करते थे, विच हैज हैड अ रिच एंड कंटिन्यूस लिटरेरी हिस्ट्री सिंस द 12th सेंचुरी, ठीक है। तो मराठा जो है वो कहाँ पे रहते थे? जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है, मॉडर्न डे जो आज आपका महाराष्ट्र है उसके आसपास रहा करते थे। महाराष्ट्र उनका मेन हम कह सकते हैं सेंटर था। कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? मराठी। दो बातें समझ में आ गई सर। ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र वाज रूल्ड बाय द यादव डायनेस्टी। कौन रूल करते थे इनको भाई? यादव, विद द देवागिरी प्रेजेंट डे दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ पे पढ़ा था आपने? इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। इससे पहले हिस्ट्री का जो चैप्टर था आपका, क्या वहां पे दौलताबाद आया था? कुछ याद आ रहा है क्या? दौलताबाद प्रेजेंट डे कहाँ पर है? संभाजी नगर, ठीक है, पढ़ा था ना। चलिए, इन द अर्ली 14th सेंचुरी द यादव डायनेस्टी वॉज ओवरकम बाय द खिलजी सल्तनत फ्रॉम दिल्ली। तो यादव के बाद कौन आ गया भाई? जो खिलजी सल्तनत थे वो लोगों ने इनको क्या किया? रूल करना स्टार्ट किया। आइए आगे देखते हैं। आपका बिटवीन 7th एंड द 17th सेंचुरी फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट सेंट एंड द सीकर्स फ्रॉम सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया प्रेफर्ड द पाथ ऑफ भक्ति टू मियरली एक्सटर्नल रिचुअलिज्म। हम अगर बात करें तो 7th से 17th सेंचुरी एक बहुत लंबा टाइम स्पैन है जहां पर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए हर कोई अपना स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट चाहता है। उसको आगे बढ़ाने के लिए जो आपके संत हुआ करते थे अलग अलग इंडिया के पार्ट्स से, वो क्या कर रहे थे? भक्ति के मार्ग को चुन करके और उस पर आगे बढ़ रहे थे। अब अपन बात कर रहे हैं अभी मराठास की। मराठास कहाँ पर थे? बेसिकली महाराष्ट्र जो उनका कोर सेंटर था। तो महाराष्ट्र में भी कोई संत हुए होंगे, कनेक्ट करो चैप्टर के साथ। इन महाराष्ट्र मेनी सेंट लाइक द ध्यानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास एटसेट्रा गेंड पॉपुलैरिटी एट दिस टाइम। अच्छा, यहाँ पर हम और बात कर लें तो नाम सुना होगा आपने रविदास जी का। रविदास जयंती भी बनाई जाती है। कब मनाई जाती है बताइएगा कमेंट के अंदर। गेंड पॉपुलैरिटी एट दिस टाइम, दे हेल्प टू ट्रांसलेट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लाइक द उपनिषद and the Bhagavad Gita into Marathi, making their philosophy accessible to the people। अब भगवत गीता को जब इन्होंने मराठी में कन्वर्ट कर दिया तो जो आपका महाराष्ट्र के अंदर और उसके आसपास जो लोग बाग रहते थे जो मराठी बोला करते थे, अब वो भी जो भगवत गीता के उपदेश है, ज्ञान है, उसको पढ़ रहे थे और अपना हम कह सकते हैं जो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट है, जो ज्ञान दिया हुआ है गीता के अंदर, उसको आत्मसात कर रहे थे। एज अ रिजल्ट द सोसाइटी एक्वायर्ड सॉलिड कल्चरल फाउंडेशन विच लेटर हेल्प द मराठा टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ पॉलिटिकल पावर। क्या बोला यहाँ पर? अगर आपका बेस स्ट्रांग है, अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो क्या करोगे भाई? आप आगे जो आपका
हम कह सकते हैं नींव अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आगे का जो पार्ट है वो क्या रहेगा, स्मूथली मूव होगा। हम एग्जाम्पल लें, जब मकान बन रहा होता है तो पूरा ध्यान दिया जाता है कि भाई इसकी जो नींव है, फाउंडेशन है, वो मजबूत रहे। अभी आपकी तो फाउंडेशन ही है, 8th 9th 10th क्या है आपकी फाउंडेशन, अगर ये स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आगे हमको दिक्कत नहीं आएगी पढ़ाई के अंदर। वैसे ही यहाँ पे जो इनकी कल्चरल रूट्स थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो आगे जाकर के मराठास को हेल्प करी, किसके लिए, एक बड़े पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे इसके साथ। और क्या बताया हुआ है आगे, इन 1630 शिवाजी वॉज बोर्न इन द भोसले क्लैन टू शाहजी एंड जीजाबाई। अपन तो पहले ही पढ़ के आ चुके हैं इसको, सबसे पहले ही मैंने आपको चार्ट पढ़ा दिया ताकि चैप्टर के अंदर क्लियरिटी रहे, बच्चे को कंफ्यूजन रहे ही नहीं। चलो 1630 के अंदर हम बात करें तो शिवाजी का जन्म हुआ, ये आपका एमसीक्यू बन रहा है बेटा यहाँ पे। ठीक है, कहां पर हुआ, भोसले क्लैन के अंदर। अपन अगर बात करें तो आपका भोसले क्लैन के अंदर हुआ। और कौन थे भाई मदर फादर, शाहजी और जीजाबाई। एट द टाइम शाहजी सर्व द डेक्कन सल्तनत एंड वाज ऑफन अवे फ्रॉम हिज फैमिली। तो जो इनके फादर थे शाहजी, वो डेक्कन सल्तनत को सर्व कर रहे थे उस टाइम पे, तो परिवार के साथ नहीं रहते थे। व्हेन ही वाज जस्ट 16, कौन, अब छत्रपति शिवाजी की बात हो रही है। छत्रपति शिवाजी लॉन्च्ड मिलिट्री कैंपेन, फर्स्ट कंसोलिडेटिंग हिज होल्ड ओवर द पुणे रीजन बाय कैप्चरिंग नेग्लेक्टेड एंड अनऑक्यूपाइड फोर्ट। भैया 16 साल की उम्र में, जब बच्चा 10th क्लियर करके 11th में आ रहा होता है, उस उम्र में तो वो क्या कर रहे थे, जो नेग्लेक्टेड और अनऑक्यूपाइड फोर्ट्स थे पुणे में, जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, क्या कर रहे थे वहां पे, एंड स्ट्रेंथनिंग देयर डिफेंस, मतलब वहां पर वो उन फोर्ट्स के अंदर उनको ऑक्यूपाई कर रहे थे, अपने साथ लोग बागों को जोड़ रहे थे, अपनी एक टीम बिल्ड कर रहे थे, अपने स्किल्स को अपग्रेड कर रहे थे, क्योंकि उनके लक्ष्य बड़े थे, उन्हें आगे कुछ बड़ा करना था और उसके लिए लगातार ट्रेनिंग तो चाहिए। इसी प्रकार से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें भी अभी जो हमारा मुख्य लक्ष्य, जो हमारी पढ़ाई है, उसके ऊपर पूरा फोकस रखना है और अपना जो टारगेट हमने सेट किया उसके लिए लगातार कंसिस्टेंटली, लगातार उसके अंदर बढ़ते रहना है आगे, एक भी दिन स्किप नहीं करना है। हिज विजन ऑफ सोवरेन किंगडम और स्वराज ग्रू ओवर द ईयर्स। स्वराज मतलब हम खुद राज करेंगे अपनी टेरिटरी के ऊपर, कोई फॉरेन पावर आकर के हमारे ऊपर रूल करे ये हमको मंजूर नहीं है। एक्सटेंडिंग टू द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सपेक्ट। अब स्वराज की बात करें तो पॉलिटिकली मतलब रूल हम करेंगे, इकोनॉमिकली हम कंट्रोल करेंगे हमारे टेरिटरी को, और कल्चरल एस्पेक्ट्स में भी हम हमारे हिसाब से चीजों को चलाएंगे। ठीक है, जैसे कि इससे पिछले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा कि जजिया टैक्स लग रहा था, पिलग्रिमेज टैक्स लग रहा था, तो ये सब चीजें क्या थी भाई, कहीं ना कहीं ये बता रही थी कि अगर कोई और आपके ऊपर रूल कर रहा है तो वो अपने हिसाब से चीजों को इम्पोज करेगा। जजिया टैक्स तो पता है ना क्या था, पढ़ा है इससे पुराना वाला चैप्टर, क्या नाम था उस चैप्टर का, मैं नहीं बताऊंगा, बताओ, कमेंट करो फटाफट, बढ़ते हैं आगे। चलो, छत्रपति शिवाजी किंगडम सून एक्सपेंडेड टू इंडिया वेस्ट कोस्ट एंड टू सिक्योर एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑफ कोस्टल रीजन ही फेल्ट द नीड टू एस्टेब्लिश अ नेवी। भाई देखिए उनकी दूरदृष्टि, जब वो एक्सपेंड कर रहे थे तो उनको ये चीज महसूस हो गई थी कि मुझे अपनी एक जो मेरी टीम है, जो मेरी आर्मी है, उसके अंदर नेवल बेस भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र के रास्ते से ही क्या होगा, आगे कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता है, तो हमें उसके लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। जैसे टीचर क्लास में कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले सकता है, तो आपको अपनी तैयारी हमेशा रखनी है। आप उस समय बहाना नहीं बनाओगे कि सर हमें तो पता ही नहीं था। मैं भी रहता हूं कई बार सरप्राइज टेस्ट अपनी क्लासेस के अंदर। ठीक है, to protect his people from the powerful enemy, छत्रपति शिवाजी had recourse the tactic of guerrilla warfare। गुरिल्ला वॉरफेयर फिर से हम कल जो देखें, कल का मतलब जो पुराना चैप्टर है वहां पर हमने देखा था किस प्रकार से गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया था महाराणा प्रताप के द्वारा अरावली पर्वतमाला में, जहां पर वो लगातार क्या कर रहे थे, आपका आगे बढ़ रहे थे अपने युद्ध के अंदर और चकमा दे रहे थे अपने एनिमीज को। चलिए गुरिल्ला वॉरफेयर वापस से बता देते हैं, एक बार और बताने में कोई दिक्कत थोड़ी है। छुप करके आपका वॉर करना, हमला करना,
भाई दुर्गम अगर हम देखें पहाड़ों पर या कई घने जंगल है तो वहां पर आपका टेरेन इस तरीके का है कि जोग्राफिकली अगर आप समझते हो उस जगह को तो आप छुप करके आराम से अपने दुश्मन पे वॉर कर लोगे और वो हमला कर लोगे और वो समझ ही नहीं पाएगा भाई किधर से तीर चल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा हमें तो किधर से तीर चल रहे हैं, किधर हमको क्या करना है भाई, टारगेट करना है। which uses small groups of people in a focused way with speed, क्या बोला, speed, surprise and knowledge of the terrain to defeat bigger army। फिर से आपका एक यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है या एमसीक्यू बन सकता है आपका कि भाई गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। His success soon invited the wrath of the बीजापुर सल्तनत which sent the veteran जनरल अफजल खान को भेजा। भाई आप जब कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो तो आसपास वाले उतने खुश नहीं होंगे, जरूर कुछ ना कुछ डंगा लगाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, बीजापुर के जो सल्तनत थे उन्होंने अफजल खान को भेजा। छत्रपति शिवाजी एंड हिज एडवाइजर्स मैनेज टू कन्विंस अफजल खान टू मीट हिम फॉर अ वन-on-one मीटिंग एट द फुट ऑफ द प्रतापगढ़ फोर्ट। भाई क्या बोला, ये भी तो चालाक हैं, क्लेवर हैं, समझदार हैं। क्या बोला इन्होंने अफजल खान को कि आइए प्रतापगढ़ फोर्ट के जो निचला स्थल है वहां पर हम 1-to-1 मिलते हैं। अमिड थिक फॉरेस्ट देयर छत्रपति शिवाजी किल्ड अफजल खान एंड द मराठास हिडन इन द माउंटेन्स रूटेड द खान आर्मी विद गुरिल्ला अटैक। क्योंकि इनको पता था पहले से कि अफजल खान आएगा तो ये मेरे ऊपर आक्रमण करेगा, इसलिए इन्होंने कहां पर बुलाया उनको, जंगलों के बीच में प्रतापगढ़ फोर्ट पे, क्योंकि वहां पर उनका वर्चस्व था। उन्हें पता था कि इस जगह की जानकारी हमें ज्यादा है और अपने गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक से हम क्या करने वाले हैं, इनको ध्वस्त कर देंगे पल भर में। और वैसा ही हुआ। छत्रपति शिवाजी रेडेड शाइस्ता खान कैंप एट नाइट। द खान बेयरली एस्केप्ड फ्रॉम द रेड लूजिंग अ फ्यू फिंगर्स एंड प्रॉम्प्टली लेफ्ट महाराष्ट्र। अगला अगर अपन पड़ाव देखें तो शाइस्ता खान पर हमला कर दिया, धावा बोल दिया। दिस डेयरिंग रेड रिसेंबल्स द मॉडर्न डे सर्जिकल स्ट्राइक। हमने एक नाम सुना था मूवी का, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। उसी प्रकार से उस टाइम पर छत्रपति शिवाजी का जो हमला होता था इतना फास्ट होता था, सामने वाले को समझ में ही नहीं आता था वो क्या रहा है ये। शाइस्ता खान भी वहां से चले गए, छोड़ गए, भाग गए, ठीक है। एज अ रिटेलिएटरी एक्शन ऑफ द 3-year लॉन्ग वेव ऑफ अटैक छत्रपति शिवाजी सेक्ट सूरत, अ वेल्दी पोर्ट सिटी ऑफ द मुगल एम्पायर, जो आज कहां पर आता है, गुजरात में। There he obtained enormous treasure worth almost 1 crore of rupees। उस टाइम पर भाई साहब हम 1600 की बात कर रहे हैं, अभी वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पर आपका 1 करोड़ रुपए का जो वेल्थ थी उन्होंने उसको कैप्चर किया। कहां पर, सूरत से, जो कि कहां आता है वर्तमान में, गुजरात के अंदर आता है। एन एक्सट्रीमली लार्ज सम फॉर द टाइम। औरंगजेब ने किसको भेजा साहब, जय सिंह को भेजा। अ डिस्टिंग्विश्ड राजपूत जनरल टू डिफीट छत्रपति शिवाजी। औरंगजेब ने किसको भेजा, जय सिंह को भेजा, जो कि एक राजपूत जनरल थे। टू डिफीट छत्रपति शिवाजी अगेंस्ट हिम छत्रपति शिवाजी हैड टू कंसीड डिफीट एट पुरंदर फोर्ट, जो कि पुणे के पास है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कहां पर है, एंड एंटर इनटू अ ट्रीटी। अब जय सिंह के सामने आपका यहाँ पर हार हुई और उनको एक ट्रीटी के अंदर एंटर होना पड़ा। ही हैड टू गिव अप अ सीजिएबल पार्ट ऑफ हिज किंगडम एंड हिज सन संभाजी, पढ़ा था ना स्टार्टिंग में जो मैंने फैमिली ट्री पढ़ाया था, हैड टू एंटर द मुगल सर्विस। संभाजी को क्या करना पड़ा, मुगल सर्विस में जाना पड़ा। आइए देखें एक बार संभाजी, ये देखो संभाजी ये रहे अपने। इसको आप चार्ट को बना लेना भैया, इस चैप्टर को पढ़ते वक्त आसान हो जाएगा आपके लिए चैप्टर। चलिए, तो ये पुरंदर फोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सवाल बनेगा, ठीक है। इसके पीछे हमने इंपॉर्टेंट मार्क कर ही लिया था आपका। ये शाइस्ता खान, एक प्रतापगढ़ फोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। एक ये शाइस्ता खान, इंपॉर्टेंट कर लेना। अफजल खान, यहां से हमारे पास 2 नाम आ रहे हैं, एक तो अफजल खान, इनको भी हरा दिया था, और एक है आपका शाइस्ता खान, इनको भी हरा दिया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर अगर अपन आगे बात करें तो औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा और पुरंदर फोर्ट पे इनको हार हुई, तो ये भी हमको यहाँ पे याद रखना है। जय सिंह, पुरंदर फोर्ट, और फिर जो उनके लड़के थे संभाजी वो मुगल सर्विस में एंटर कर गए थे। छत्रपति शिवाजी वाज परसुएडेड बाय जय सिंह टू विजिट द मुगल कोर्ट एट आगरा। अब जय सिंह ने बोला कि भैया आप आगरा में जो मुगलिया कोर्ट है वहां पर आइए।
where he was made to stand before Aurangzeb and a Mughal general whom he had defeated earlier. औरंगजेब और उनके जो मुगल आपके जनरल थे जिनको इन्होंने पहले ही हरा दिया था कभी, उनके सामने आपको पेश होना है. Incensed at this insult, Chhatrapati Shivaji stormed out of the court, following which Aurangzeb put him under हाउस अरेस्ट. इसको स्वीकार नहीं किया शिवाजी ने और क्या किया भाई, हाउस अरेस्ट में उनको डाल दिया गया, नजरबंद कर दिया गया. छत्रपति शिवाजी एंड हिज सन संभाजी हाइड देमसेल्फ इन द बास्केट ऑफ एंड मेड देयर एस्केप. भैया फलों की बास्केट के अंदर ये खुद को छुप करके और वहां से निकल गए. 1674 में इंपॉर्टेंट है क्या हुआ, छत्रपति शिवाजी वाज कोरोनेटेड विथ फुल वैदिक राइट्स एट द स्ट्रॉन्ग माउंटेन फोर्टेज ऑफ रायगढ़. ये भी इंपॉर्टेंट है. अब क्या हो गया, इनका राज्याभिषेक हो जाता है साहब. कब होता है ये ईयर पूछेंगे आपसे, कब जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था बताओ, रिवीजन करते हैं यहीं पे. और कोरोनेशन कब हुआ था, दोनों ईयर आपको पता होना चाहिए. हिज फॉर्मल टाइटल आफ्टर द कोरोनेशन वाज श्री राजा शिवा छत्रपति एंड लाइक सम पास्ट रूलर्स ही स्टार्टेड हिज ओन एरा द राज्य अभिषेक शाखा. देखिए ये इमेज एनसीईआरटी से ली गई है, ठीक है. बढ़े आगे. आफ्टर दिस छत्रपति शिवाजी एम्बार्क्ड अपॉन अ कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ. अब राजा बनने के बाद वो बैठे नहीं कि चलिए राजा बन गए अब तो हम आराम करते हैं, आराम नहीं, साउथ की तरफ मूवमेंट कर गए वो, दक्षिण की तरफ. और उसको क्या बोला गया, दक्षिण दिग्विजय. अनदर इंपॉर्टेंट लाइन, दक्षिण दिग्विजय, which included the important and then ill-defended region of present-day northern Tamil Nadu and parts of कर्नाटका. छत्रपति शिवाजी के दो लड़के थे, संभाजी और राजा राम. ये तो सर हमने ट्री में पहले ही पढ़ लिया था, काम आ रही है ना वो ट्री आपके लिए, फैमिली ट्री. आफ्टर छत्रपति शिवाजी डेथ संभाजी बिकेम द छत्रपति. कौन बने भाई, छत्रपति शिवाजी के डेथ के बाद संभाजी को छत्रपति बनाया गया. द मराठा वर देन ओनली ऑब्स्टेकल टू टोटल मुगल कंट्रोल ऑफ द डेक्कन. माने कि डेक्कन पर तो आपका कंट्रोल किसका हो गया था, मुगल्स का हो गया था. बट ये जो आपके मराठा थे ये बीच में आ रहे थे क्योंकि इनसे इनको बड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा था, टफ रेजिस्टेंस. मुगल्स पचा नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे भाई कैसे इनके ऊपर जीत हासिल करें, कैसे इनको अपने अंडर में रखें हम, ठीक है. और अगर अपन साउथ की बात करें तो साउथ के अंदर हम अगर देखें तो उस टाइम पे अलग अलग डायनेस्टीज थी जो इंपॉर्टेंटली रूल कर रही थी. होयसालास की हम बात कर सकते हैं जो कि उस टाइम पे रूल कर रहे थे. औरंगजेब इन्वेडेड द डेक्कन एंड कॉन्क्वर्ड द बीजापुर एंड गोलकंदा और द कुतुबशाही सल्तनत. भाई औरंगजेब भी जाएंगे साउथ में, हर किसी को चाहती कि दक्षिण पे हम अपना कब्जा बना करके रखें. और उन्होंने इन्वेडेड का मतलब हमला किया आपका और कॉन्कर कर लिया, जीत लिया बीजापुर को और गोलकंदा को. ही देन कैप्चर्ड संभाजी एंड आफ्टर टॉर्चरिंग हिम ब्रूटली. कौन है संभाजी, छत्रपति शिवाजी के सुपुत्र हैं. एग्जीक्यूटेड हिम. आफ्टर दिस ही कैप्चर्ड रायगढ़ द मराठा कैपिटल. तो मराठा कैपिटल ये बन गया आपका एक और एमसीक्यू, ठीक है. संभाजी को किसने कैप्चर किया था, औरंगजेब ने. ये एक और एमसीक्यू दिख रहा है यहाँ पे बनता हुआ, ठीक है. मराठा कैपिटल कौन सी थी, रायगढ़ थी. आफ्टर संभाजी राजा राम बिकेम द छत्रपति एंड फ्लैड टू गिंजी इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु. अब आपका संभाजी के बाद किसने गद्दी संभाली, आपका राजा राम, ठीक है. और ये जो वर्तमान में तमिलनाडु है वहां पर एक प्लेस थी गिंजी, वहां पर ये मूव कर गए. द मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट दस स्प्रेड टू साउथ इंडिया. तो जो मुगलिया और मराठा का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो किधर की तरफ मूव कर गया है, साउथ की तरफ. जैसे वर्तमान में बात करें तो मानसून मूवमेंट कर रहा है अपना, बरसातें अलग अलग भागों में भारत के हो रही हैं, वैसे इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट मराठा और मुगल्स का साउथ की तरफ मूव कर गया है. द मराठा लेड बाय ताराबाई जो राजा राम की वाइफ थी मेड लार्ज स्केल इनरोड्स इनटू द मुगल टेरिटरीज इवेंचुअली कॉन्करिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ द इंडिया. तो जो राजा राम की आपका जो वाइफ थी ताराबाई, इन्होंने भैया लोहा बहुत हम कह सकते हैं आयरन लेडी थी आपका
बहुत परेशान किया उन्होंने मुगल्स को, इतनी आसानी से उनको रूल करने नहीं दिया। तो मराठा एम्पायर भैया अपने आप में एक पावरफुल एम्पायर है, और हम ये मान करके चलें कि भारत का इतिहास अगर हमें पढ़ना है तो उसके अंदर मराठा एम्पायर का अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। कुछ मूवीज भी इस मराठा एम्पायर पे हमने देखा, वर्तमान में बनी हुई हैं। क्या आप कुछ मूवीज के नाम बता सकते हैं जो इस प्रॉपर मराठा एम्पायर पे बनी थी? वैसे तो बहुत सारी बनी है, बट कुछ अभी बॉलीवुड के अंदर भी आई हैं, नाम बताओ। मुझे तो याद है, बट क्या आप लोगों को याद है? क्या आपने कोई ऐसी मूवी देखी है? नाम बताना पड़ेगा कमेंट में, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। अब क्या है आगे देखिए, इन देयर नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन द मराठा। आप देखिए भाई, आपका हम अगर बात करें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ हम चलते हैं। द मराठास ब्रीफली कंट्रोल द एरियाज ऑफ लाहौर, अटक एंड इवन द पेशावर। तो ये आपका पहले, क्योंकि विभाजन नहीं हुआ था, तो आपका हम बात कर सकते हैं ये पेशावर अटक तक अपना कंट्रोल कर रहे थे टेरिटरीज को। दे फॉट विद द अफगान एंड डिस्पाइट सफरिंग अ डिजास्टर डिफीट एट पानीपत इन 1761 दे क्विकली रिकवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेशवा माधवराव वन। अनदर इंपॉर्टेंट नेम। देखिए ये कैरेक्टर्स चल रहे हैं बेटा, मैं आपको फिर बता दूं, हिस्ट्री में अगर आपको चैप्टर समझना है, उसको सिंपल बनाना है, तो अलग अलग कैरेक्टर्स को लिख करके रखो, अपने हाथ से नोट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मूवीज में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, और जब आप उन्हें विजुअली देखते हो तो मूवी आपको पूरा दिमाग में फिट रहती है। आप 2 महीने बाद भी बता देते हो अपने फ्रेंड को, ऐसा हुआ था उस मूवी में। अपन एग्जाम्पल लेते हैं तारक मेहता का। तारक मेहता के जो एपिसोड्स हुआ करते थे, आज मैंने खुद ने जो 8 से 10 साल पहले देखे थे, बट मुझे आज भी याद है, आपको भी याद होंगे। वैसे ही इसमें जो अलग अलग कैरेक्टर्स है उनको विजुलाइज करो कि देखो ये नया कैरेक्टर आया है, इन्होंने क्या कार्य किया होगा। जब हम इस तरीके से चैप्टर को विजुलाइज करेंगे, अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, तो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और एक और तरीका बता देता हूँ यहाँ पे मैं, कई बार बच्चे पूछते रहते हैं सर कैसे अपना सोशल साइंस को हम सिंप्लीफाई करें, कैसे हमें ये याद रहेगी। तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स जो हैं चैप्टर के अंदर, अपने फ्रेंड्स के नाम रख दीजिए कुछ दिन के लिए, और फिर उनसे उसी नाम से पुकारिए, और फिर आप कोरिलेट करिए कि इस कैरेक्टर ने क्या किया था इस चैप्टर में, इनका क्या रोल था। आराम से चैप्टर सिंप्लीफाई हो जाएगा, याद हो जाएगा, मजा आ जाएगा। बढ़े आगे। पेशवा माधवराव वन, अंडर द लीडरशिप ऑफ महाजी शिंदे, ऑल्सो नॉन एज महाजी सिंधिया, they went on to recapture Delhi in 1771, which remained under their control till the British captured it 3 decades later। तो भाई जब तक ब्रिटिश नहीं आए, ब्रिटिशर्स कब आए थे? अगर अपन बात करें ब्रिटिशर्स की एंट्री कब हुई थी भाई, किस रूलर के टाइम पे ब्रिटिशर्स की इंडिया में एंट्री हो गई थी, कौन बताएगा? भाई बाबर के, मुगल्स की हम अगर बात करें तो आपका बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। तो आपका हम अगर बात करें तो ब्रिटिशर्स की एंट्री कब हुई थी? जहांगीर के टाइम पे हो गई थी इंडिया में, जब मुगल्स थे यहाँ पे। तो एक और चीज अपन ने यहाँ पे क्या करी आज, नोट कर लीजिए। दे वेंट टू रिकैप्चर दिल्ली which remained under the control till the British captured it 3 decades later। 3 Anglo-Maratha war were fought between 1775 and 1818। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा पेपर में। Owing to the Maratha increased internal disunity and the superior organizational and technological abilities of the British। 2 कारण, एक तो ब्रिटिश एडवांस आर्टिलरी टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, और आपका मराठा जब आपस में उतने ज्यादा यूनाइटेड उस समय नहीं है, दोनों काम कर रही हैं चीजें। दे सक्सीडेड इन एंडिंग द मराठा पावर। देखिए जब तक ये मुट्ठी बंद रहेगी, तब तक यूनाइटेड रहेंगी चीजें, तब तक सामने वाला इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा कैप्चर। बट जब ये मुट्ठी खुल जाएगी, चीजें डिसयूनाइटेड रहेंगी, तो सामने वाले को मौका मिल जाएगा, आपके एनिमी को, कि वो क्या कर सकते हैं, हमें कैप्चर कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा यूनाइटेड रहना है, एक रहना है। इन अफेक्ट द ब्रिटिश टुक इंडिया फ्रॉम द मराठाज मोर देन फ्रॉम द मुगल और एनी अदर पावर। भैया ब्रिटिशर्स ने मुगल की बात तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पर ज्यादा भारत किससे लिया था? मराठा से लिया था। छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूटेड अ रिलेटिवली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिज किंगडम। क्या था भाई, देखते हैं। ही अबॉलिश्ड द
हेरिडिटी पोस्ट जनरली प्रैक्टिस अंडर द सुल्तान और द मुगल्स एंड लैंड असाइनमेंट एंड पेड अ सैलरी। जैसे अपन ने देखा था कि मनसबदारी सिस्टम, इक्ता सिस्टम ये चला करते थे, ठीक है। बट इन्होंने आपका यहाँ पर क्या बोला, ये सब पोस्ट वगैरह इन्होंने हटाना स्टार्ट किया। टू एंड पेड अ सैलरी टू एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल आउट ऑफ द स्टेट ट्रेजरी। भैया तनख्वाह मिलेगी आपको तो हमारी ट्रेजरी से। द मराठा ऑफन लिवाइड टैक्स कॉल्ड द चौथ। ये आपका डेफिनेट आपके पेपर में छपने वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट है। क्या था भाई चौथ? 25%। आपसे एमसीक्यू में पूछ लेंगे कितना परसेंट था, 25, 50, 75 या 35। कितना था भाई? 25%। एंड सरदेशमुखी एन एडिशनल 10% टू चौथ फ्रॉम प्रोविंसेस दैट वर नॉट डायरेक्टली अंडर देम। तो सरदेशमुखी फिर से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 10% और देना पड़ेगा। ये भी अति महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। फ्रॉम प्रोविंसेस दैट वर नॉट डायरेक्टली अंडर देम इंक्लूडिंग प्लेसेस इन द डेक्कन एंड नॉर्थ इंडिया। आइए अब ये तो भाई साहब ये मान के चलें आप, फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपके 7-8 सवाल सीधे सीधे बन रहे हैं। भाई प्रधान कौन थे छत्रपति के? अगर अपन देखें तो कैसे उन्होंने अपना कैबिनेट बना रखा था। प्रधान प्राइम मिनिस्टर, सचिव लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर, अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर, मंत्री इंटेलिजेंस मिनिस्टर, सुमंत मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर, आपका सेनापति कमांडर इन चीफ, पंडित राव हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर, न्यायाधीश चीफ जस्टिस। आपसे कोई सा भी आपका ये टाइटल लेकर के पूछ लिया जाएगा, या फिर मैच द फॉलोइंग के अंदर ये पूछ सकते हैं। आपको 4 टाइटल दे दिए, सचिव, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश, बताओ, और सामने उनके ऊपर नीचे ऑप्शन लिख दिए, करो मैच। इसलिए हमें ये याद करने पड़ेंगे। सबसे सिंपल तरीका, कोई ट्रिक नहीं है, कोई नेमोनिक्स नहीं है। अपने दोस्तों का नाम रख दो, 15 दिन के लिए याद रह जाएगा, आराम से रिटेन हो जाएगा। अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनका अलग अलग नाम रख दो, किसी का नाम प्रधान, अमात्य, किसी का मंत्री, किसी का सुमंत, किसी का सेनापति, किसी का पंडित राव, किसी का न्यायाधीश और किसी का सचिव। जैसे जैसे आपकी फ्रेंड्स की क्वालिटीज हैं उसके हिसाब से उनके नाम रखो। मैं गारंटी ले रहा हूं यहाँ पर आज कि आपको ये 4 टाइटल्स जो है सारे यहाँ पे याद हो जाएंगे। बढ़े आगे चलते हैं। द मराठा आर्म्ड फोर्सेस वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इन्फेंट्री, कैवलरी और नेवी। इंपॉर्टेंट है। The cavalry was made up to 2 types of soldiers, the bargis whose horses and equipment were paid for by the state and the shiladars whose horse and equipment were paid by the soldiers themselves। तो अपन यहाँ पे इसको बाइफरकेट कर लें। एक तो भाई राज्य खुद उसका पेमेंट करता था, उनको कौन बोलते, क्या बोला करते थे भाई? स्टेट कर रहा है पेमेंट। और एक है आपके सेल्फ पेमेंट है, जो सोल्जर से उन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे पेपर के लिए बन गया है। एज वी सो छत्रपति शिवाजी क्रिएटेड अ नेवी टू सिक्योर द वेस्ट कोस्ट इन द 18th century। कान्होजी आंग्रे गाइडेड द मराठास टू विक्ट्री इन मैनी नेवल बैटल्स। इनका नाम एक और कैरेक्टर चैप्टर में एंटर हो गया है, नाम याद रखना। Thanks to a clever use of geography and battle tactics, despite the Maratha ships not being as technology advanced as the European ones, वो आगे बढ़ते रहे। जुडिशियल सिस्टम पर अगर अपन आए अब, द मराठाज हैड एन एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम रिमार्केबल फॉर इट्स मॉडरेशन इन यूजिंग कैपिटल पनिशमेंट, that is the death penalty. Additionally, in various prominent towns such as Pune, Indore, the Kotwal, जिसको पुलिस बोलते हैं, were also deployed to ensure law and order within the city। ये था इनका जुडिशियल सिस्टम। कल्चरल रिवाइवल की अगर हम बात करें, द सील, इसकी एक इमेज आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, उसको जरूर पढ़िएगा। पढ़ना मतलब उसको विजुलाइज करिएगा। द सील ऑफ छत्रपति शिवाजी द सन ऑफ शाहजी, वैक्सिंग लाइक द न्यू मून, रिवर्ड बाय द वर्ल्ड, रियन ऑफ फॉर द वेलफेयर of the people। Chhatrapati Shivaji commissioned a treatise called the Rajya Vyavhar Kosh
राज्य व्यवहार कोष विद द एम ऑफ प्रमोटिंग द मराठी लैंग्वेज, मतलब एक फंड बना दिया कि भाई हमें मराठी को प्रमोट करना है। छत्रपति शिवाजी वॉज अ डिवाउट हिंदू हु रेस्पेक्टेड अदर रिलीजन्स विद अपहोल्डिंग हिज ओन, अन्य धर्मों का भी भाई सम्मान करेंगे और खुद के धर्म को तो आगे प्रचार प्रसार करना ही है। हिज सैफरन कलर्ड फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय ऑल द मराठा, हमने जो ये मूवीज अभी देखी उसके अंदर वो सैफरन फ्लैग हमें देखने को मिलता है। अभी एक मूवी आई थी ना छावा करके, किसी ने देखी छावा मूवी? जो उसके अंदर मेन लीड रोल प्ले कर रहे थे वो कौन थे? इस चैप्टर से उनको रिलेट करिए, कहां पर उनकी एंट्री हो रही है क्या बताओ? He rebuilt discredited temples, promoted Sanskrit and Marathi literature, religious institutions and traditional art। तो भाई आर्ट एंड कल्चर को वापस से रिक्रिएट करना, कहीं पर कुछ जो मुगल के टाइम पर क्या हो गया था डिस्ट्रॉय वगैरह कर दिए, तो उनको वापस से रिक्रिएट किया जा रहा था। ताराबाई was a fearless Maratha warrior queen who ruled in the early 18th century after the death of her husband Rajaram. Realizing that with the presence of Aurangzeb and the Mughal in the Deccan, North India was unprotected, she organized large Maratha army and sent them to invade Mughal territories in the north। तो आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, कंट्रीब्यूशन क्या था मराठा एम्पायर में ताराबाई का? अहिल्याबाई होलकर, एक फेमस नेम, अहिल्याबाई होलकर वाज अ डिवाउट पर्सन हु बिल्ट एंड रिस्टोर्ड 100 ऑफ टेम्पल, घाट, वेल एंड रोड्स थ्रू आउट इंडिया फ्रॉम केदारनाथ इन द नॉर्थ टू रामेश्वरम इन द साउथ। भैया लंबा डिस्टेंस हो गया ये तो। मोस्ट फेमसली शी रिबिल्ड द काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी दैट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय औरंगजेब। गए हो आप लोग विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ टेम्पल किसी ने विजिट किया है? एंड द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात दैट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द महमूद ऑफ गजनी। सोमनाथ टेम्पल पे तो कई बार हमले हुए, बट आज भी वो अपना जो रूप है, एक भव्य रूप है, उसको लेकर के आपका वर्तमान में आपका लोगों के समक्ष है और लाखों लोग हर साल वहां पे दर्शन करने जाते हैं। थंजावुर इकोजी, ये एक और कैरेक्टर एंटर कर गए हैं। द हाफ ब्रदर ऑफ छत्रपति शिवाजी कॉन्कर्ड द थंजावुर रीजन, जो कि आज तमिलनाडु के अंदर है, इन द लेट 17th सेंचुरी, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ मराठा रूल इन द एरिया। तो भाई थंजावुर इकोजी ने क्या किया, जो कि हाफ ब्रदर थे शिवाजी के, उन्होंने थंजावुर रीजन को क्या किया भाई, कैप्चर किया और वहां पे मराठा रूल को शुरुआत करवाई। द थंजावुर मराठास स्पेशली हेल्प टू क्रिएट अ सिंक्रिएटिक कल्चर दैट वाज रिच एंड फुल ऑफ इनोवेशन। दे वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ द आर्ट एंड मेनी ऑफ द रूलर्स देमसेल्फ वर पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। तो भाई आपका साउथ के अंदर तो हमने देखा वैसे ही आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा रिच है, तो उसका हमें इस चैप्टर पे भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। द मराठा रूल चैलेंज्ड मुगल डोमिनेंस एंड एस्टेब्लिश्ड द लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर द सब कॉन्टिनेंट। तो भाई मराठा का जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल आपका इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। बाद में तो फिर ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था। दे सेट अप अ न्यू वे ऑफ गवर्निंग विद एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो रिवाइव द लोकल हिंदू ट्रेडिशंस विदाउट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। धार्मिक कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं था, और जो हिंदू रिलीजन था उसको आगे बढ़ाने का कार्य इन्होंने किया। Their brave fight against the oppressive rule and foreign power was driven by the fiery ideal of Swaraj. Later, it inspired many Indians to believe they could govern themselves, planting the early seeds of India freedom movement। अपन पढ़ते हैं क्लास 10th में नेशनलिज्म इन इंडिया, बट उसके बीज तो पहले ही यहाँ पे बोए गए थे। आपके लोगों के अंदर एक भरोसा जागाना कि भाई हम स्वराज की बात कर सकते हैं, हमको खुद ही अपना रूल करना है, अगर कोई फॉरेन पावर आ रही है रूल करने के लिए तो हम उन्हें भगा भी सकते हैं, उनसे डट के लड़ भी सकते हैं। इस बात के सबूत हमारे को इस मराठा एम्पायर से देखने को मिलते हैं। चलिए, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। एक बहुत ही प्यारा चैप्टर आज हमने पढ़ा, और फिर एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ हम मिलेंगे। बट उससे पहले आपका हम अगर बात करें तो क्या आपने जो हमारे क्लास 8 का ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स चल रहा है उसमें एडमिशन ले लिया है? वेट किसका कर रहे हो भाई, अभी भी समय बचा हुआ है।
और कम बचा हुआ है क्योंकि जल्दी एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे, तो उससे पहले हमारे रनिंग जो कोर्स हैं 8th क्लास के उसमें एडमिशन लीजिए और अपना जो रिजल्ट है उसको अपग्रेड करिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए। थैंक यू।